नंबर 9, मकरो फरेब के हथकंडे। एक बेहतर मुआशरा उसी वक्त मार्ज़े वजूद में आता है जब हर शख्स अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से करे, झूठ और फरेब से दूर रहे, धोखाधड़ी से इज्तिनाब करे, सच्चाई की राह पर चले, मकरो फरेब से दूर रहे। मकरो फरेब ऐसे हथकंडे हैं जो सादा लो इंसान के दिलो दिमाग को बखेर देते हैं। उनका सच्चाई और दयानत से भरोसा उठ जाता है, उसका एहसास खत्म हो जाता है और वो यकीन की दौलत से महरूम हो जाता है। जब ऐसी फिजा कायम हो तो रूह तक मजरूह हो जाती है। इंसान दूसरों के फरेब की जान से बहकर अपनी सलाहियतों को भी खो देता है। फिर वो दीन का रहता है और ना दुनिया का। उस पर अजीब गुमगो की हालत तारी होती है। हर किसी से उसका एतबार उठ जाता है। जब बेयकीनी और बदएतमादी की ऐसी फिजा कायम हो जाए तो शुकों को शुबहात जन्म लेते हैं, जो बड़ी खतरनाक इलामत है। इससे अच्छे भले मुआशरे में बिगाड़ आ जाता है। फीजवाना मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के हिसाब में नौजवानों को मुक़य्यद करके, उन्हें तिफल तसल्लियां देकर, मकरो फरेब के जाल बिछाकर अपने मफादात के हुसूल के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उन्हें शीशे में उतारने के लिए ऐसे ऐसे मकरो फरेब से अपनी राह पर ले आते हैं कि वो मासूम नौजवान उन्हें अपना हकीकी रहबर और खैर खा समझकर उनकी तकलीद और उनकी पैरवी करने लगते हैं। उनकी हर बात को सच मानते हैं। यूं वो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और उनके मज़मूम मकासद के लिए तको दो करते हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर समाज और मुआशरे के वो नासूर हैं जो पूरे मुआशरे को चाट लेते हैं। हमारे लिए असल मोटिवेशन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पिन्हा है। इसी ज़ात अक़दस से हमें असल मोटिवेशन मिलती है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरो फरेब और धोखाधड़ी से इज्तिनाब करने की तलकीन फरमाई है। मकरो फरेब झूठ का दूसरा नाम है और झूठ बोलने की इस्लाम में ममानियत है। झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ इंसानी किरदार को कमजोर करता है। मकरो फरेब करने वाला और उस मकरो फरेब के जाल में फंसने वाला बिलाखिर दोनों फलाह नहीं पाते। मकरो फरेब से बहुत सी बदगुमानियां पैदा होती हैं जिनसे तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और तबाही इंसानी किरदार की आखिरी मंजिल है। मकरो फरेब कामयाबी और हकीकत से बहुत दूर ले जाता है। इंसान मकरो फरेब के जाल में फंसकर मालियाती हेर फेर का शिकार हो जाता है। इससे हर एक से इत्मीनान उठ जाता है। मकरो फरेब का शिकार होने वाला इस्तेसाल की वजह से कहीं का नहीं रहता। उसका शऊर मफलूज हो जाता है। ये मुआशरती बिगाड़ की वजह बनता है। मकरो फरेब दोगलापन की एक शाख है। ये मुनाफिकीन की निशानी है कि हम अपने मकरो फरेब के जाल में उलझाकर गलत आदादो शुमार से दूसरों को कामयाबी के ख्वाब दिखाते हैं। उन्हें बेहतरीन कारोबार और रोजगार का लालच देते हैं, मगर होता क्या है? कुछ भी नहीं। महज इल्फाज की जादूगरी में फंसकर उनकी महारत के खेल में फंस जाते हैं। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो शराब के सिवा कुछ नहीं होता। मकरो फरेब भी एक वसी शराब है जो इस शराब के दाम में फंस गया, फिर इससे निकल नहीं सका। ये शराब उसे आगे ही आगे ले जाता है, मंजिल मकसूद से बहुत दूर मायूसियों के सहरा में भटका देता है। मायूसियों के सहरा से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो खुद तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए होते, वो दूसरों को भी नाकामियों की दलदल में धकेल देते हैं और मायूसियों का ये गलबा मकरो फरेब का शिकार होने वालों को अय्याम के मंजरनामे से यकलख्त गायब कर देता है, उनकी सलाहियतों को तबाह कर देता है। 2002 से पहले मोटिवेशनल स्पीकर्स का कोई नेटवर्क नहीं था। फिर ये वबा यकदम फूट पड़ी और ये नेटवर्क वसी से वसीतर होता चला गया और नौजवानों का हमदर्द बनकर उभरा। क्या इन नाम निहाद और पुरफरेब मोटिवेशनल स्पीकर्स ने नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कुछ किया? क्या उन्होंने नौजवानों की कदर की, उनकी अमली तरबियत की? उनके आने से कबल हालात क्या थे? अब हालात किस डगर पर चल रहे हैं? इनके आने के बाद नौजवानों की इखलाकी कदर और माली हालात मजीद बिगड़ कर रह गए हैं। ये नौजवानों में अपना एतमाद खो रहे हैं। एतमाद एक मजबूत डोर है। जब ये डोर मकरो फरेब की कैंची से कटती है तो फिर डोर को लाख जोड़ो, उसमें वो मजबूती नहीं रहती। वो किसी भी वक्त फिर गिरा से खुल जाती है। जैसे शीशे में अगर एक बार बाल आ जाए तो उसकी सारी खूबसूरती गहना आ जाती है। वो शीशा अपनी असली हालत में दोबारा कभी नहीं आ सकता। ये बाल आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो जाता है,
फिर एक दिन तड़क कर दो लख्त हो जाता है। इस तरह मकरो फरेब का शिकार फर्द भी दूसरों पर एतमाद करना छोड़ देता है। उसे हर शख्स मक्कार और फरेबी लगता है और उसका एतमाद कभी बहाल नहीं हो पाता। अगर हम हकीकी तौर पर मोटिवेट होना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें उस ज़ात अक़दस के उसवा हसना को अपनाना पड़ेगा, जिस हस्ती ने अरब की बिगड़ी हुई कौम को मोटिवेशन की ऐसी राह दिखाई जिस पर चलकर वो कौम बावकार तौर पर उभरी